हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस प्लान दिखाने के 11 बेस्ट टिप्स बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपना बिजनेस प्लान दे सकते हैं। प्लान दिखाते समय आप ऐसी क्या बातचीत करें कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्लान के अंदर उतनी ही रुचि दिखाए जितनी कि आप प्लान शो करते समय दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लान दिखाने का तरीका प्रोस्पेक्ट से क्या बातचीत करें होता है। बहुत बार हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट हमारी बातों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम कितना इंटरेस्टेड हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बातों के अंदर कितना इंटरेस्टेड है, उसका माइंडसेट क्या है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर नए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्लान दिखाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके साथ नए लोग नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए आज हम आपको 11 महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिनको देखने के बाद यदि आप 10 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो आपके साथ कम से कम 7 लोग जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, ऑलवेज से ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यदि आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस के बारे में पूरी सच्चाई बता दें कि आप किस कंपनी के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी का प्लान क्या है, आपकी कंपनी का इनकम प्लान क्या है, आपकी कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट हैं, कंपनी का रेवेन्यू कितना है और कंपनी पिछले 10 सालों में कितनी ग्रो की है। यदि आप अपने बिजनेस की पूरी सच्चाई अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में शेयर कर देते हैं तो 80% संभावना होती है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ में ज्वाइन करे। दोस्तों, ज्यादातर लोग कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस की पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोस्पेक्ट कभी भी उनके साथ ज्वाइन नहीं कर पाता है। आज के समय में यदि आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बिजनेस के बारे में पूरी सच्चाई के साथ में बिजनेस प्लान पेश करें। क्योंकि आपका इरादा ये होना चाहिए कि आप जिस भी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं उस व्यक्ति को एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, ताकि उसको भी फायदा हो सके और आपका नेटवर्क भी बढ़ सके। टिप नंबर 2, कीप प्लान प्रेजेंटेशन बुक। प्लान प्रेजेंटेशन बुक हमेशा साथ में रखें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर यदि आप किसी भी व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति को कुछ ऐसी चीजें बतानी होंगी जिसके बाद वो व्यक्ति आपके साथ में आसानी से ज्वाइन कर सके। जैसे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं और आने वाले 10 सालों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य होने वाला है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि 2025 के अंदर 1,80,00,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में जुड़कर कार्य कर रहे होंगे और लाखों रुपए कमा रहे होंगे। इसके अलावा आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की पूरी बैलेंस शीट बता सकते हैं और इन पूरे डाटा को एक जगह पर रखने के लिए आपके पास में प्लान प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए, जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा डेटा रख सकते हैं और आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर भी डेटा को रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ में ज्वाइन करता है। टिप नंबर 3, कीप डेमो प्रोडक्ट्स। डेमो प्रोडक्ट्स साथ में रखें। आप जिस भी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं उस कंपनी के कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको निकालनी है और उन सभी प्रोडक्ट्स को अपने साथ में हर समय रखना है, ताकि आप जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाएं आप उस व्यक्ति को आसानी से उन सभी प्रोडक्ट्स के डेमो दिखा सकें। यदि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपना प्लान दिखाने से पहले अपने साथ में कुछ अच्छे अच्छे डेमो प्रोडक्ट्स जरूर रखें। टिप नंबर 4, कीप अचीवमेंट रिलेटेड वीडियोस एंड फोटोज। उपलब्धि संबंधी वीडियोस और फोटोज रखें। प्लान दिखाने से पहले आपके पास में कुछ ऐसी किताबें और वीडियोस होनी चाहिए जिसके अंदर कंपनी के कुछ लीडर्स और सीनियर्स की अचीवमेंट्स हों, जिसको आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा सकें और उनको बता सकें कि किस तरह से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज कंपनी के कितने बड़े लीडर बन गए हैं।
यदि आप इस तरह की कहानी अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं या फिर उनकी अचीवमेंट के बारे में बताते हैं, तो आपके प्रोस्पेक्ट के मन में विश्वास बढ़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग करने की इच्छा भी बढ़ती है और साथ ही साथ आपके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ता है। टिप नंबर 5, कीप ज्वाइनिंग फॉर्म। ज्वाइनिंग फॉर्म रखें। प्लान दिखाने के बाद में यदि आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोल दे कि उसको आपके साथ में ज्वाइन करना है, तो आपके पास में ज्वाइनिंग फॉर्म होना जरूरी है ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को उसी समय अपने साथ में ज्वाइन कर सकें। और इसके अलावा आपके पास में ज्वाइनिंग फॉर्म का पूरा बंडल होना चाहिए ताकि आपके प्रोस्पेक्ट को लगे कि आप हर रोज कितने लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। ऐसा करने पर आपके प्रोस्पेक्ट का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। टिप नंबर 6, नो इन्वेस्टमेंट। कोई निवेश नहीं। प्लान दिखाते समय आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप थोड़ा बहुत निवेश करके इस बिजनेस के अंदर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि यदि आप अन्य कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता होती है और रिटर्न की भी कोई गारंटी नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस बिजनेस को शुरुआती समय में पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम आना शुरू हो जाती है और आप अच्छी कमाई करने लग जाते हैं, तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर ना तो आपको बहुत ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता होती है, बल्कि आप दिन में 2 या 3 घंटे का समय लगाकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और कम समय के अंदर अपने नेटवर्क को बड़ा बना सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट को मुनाफे के बारे में बताते हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। टिप नंबर 7, नो डिग्री नीडेड। डिग्री की कोई जरूरत नहीं। अक्सर लोगों के मन में बिजनेस शुरू करने से पहले एक सवाल होता है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है और डिग्री की भी आवश्यकता होती है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है और जब भी आप प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उस समय आपको उसको बताना है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किसी भी समय पर कम निवेश के साथ में बिना किसी डिग्री के शुरू कर सकते हैं। यदि आप प्रोस्पेक्ट को इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं तो प्रोस्पेक्ट के मन में बिजनेस करने के लिए विश्वास बढ़ता है और हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ तुरंत ज्वाइन भी कर जाए। टिप नंबर 8, गुड इनकम। अच्छी आमदनी। दोस्तों, आज के समय में हर कोई किसी भी काम को पैसों के लिए ही करता है, चाहे वो जॉब कर रहे हों या फिर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हों। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए ये कमाने का बहुत ही बेहतर विकल्प है। प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस प्लान के अंदर इनकम प्लान के ऊपर आपको विस्तार से बात करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आपकी कंपनी किस तरह से पैसे कमाती है और आप खुद उस कंपनी के अंदर किस तरह से कमाई कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके प्रोस्पेक्ट को इनकम प्लान के बारे में अच्छे से समझ नहीं होती है तो वो कभी भी आपके साथ में ज्वाइन नहीं करता है और ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर यही गलती कर बैठते हैं कि कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनकम प्लान के बारे में विस्तार से नहीं बताते हैं। टिप नंबर 9, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते समय हमेशा मुस्कुराते रहना ही एक सफल लीडर की क्वालिटी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ में कम लोग ही जुड़ पाते हैं। यदि हम आपसे पूछें कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ना चाहते हैं जिसका स्वभाव हंसमुख होता है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो सिर्फ काम के बारे में सोचता है और हर समय आपके साथ में सिर्फ बिजनेस की ही बातें करता रहता है। दोस्तों, यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में बिजनेस प्लान पेश करते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट के मन में आपके प्रति एक सकारात्मक भावना पैदा होती है, जिसके बाद संभावना होती है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ में तुरंत ज्वाइन कर ले। टिप नंबर 10, इवेंट वीडियोस। आप जिस भी कंपनी के साथ में जुड़कर काम कर रहे होते हैं, आपके पास हमेशा उस कंपनी के सभी इवेंट्स की वीडियोस होनी चाहिए।
ताकि आप बिजनेस प्लान दिखाते समय प्रोस्पेक्ट को आसानी से मोटिवेट कर सकें और प्रोस्पेक्ट को बता सकें कि आपकी कंपनी महीने में कितने इवेंट्स करती है और उन इवेंट्स के अंदर कितने सफल लीडर आते हैं जो महीने के लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। इवेंट्स की वीडियो प्रोस्पेक्ट को दिखाकर आप उसके ऊपर एक सकारात्मक छाप डाल सकते हैं। टिप नंबर 11, कैरी नेसेसरी टूल्स। आवश्यक टूल्स रखें। बिजनेस प्लान दिखाते समय आपके पास में कुछ बेसिक टूल्स होने चाहिए, जैसे कि एक बैग आपके पास में होना चाहिए और साथ ही साथ डायरी और पेन होना चाहिए, ताकि आप आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान समझा सकें। यदि आप एक अच्छा सा बैग अपने साथ में रखते हैं तो आप एक प्रोफेशनल मार्केटर लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर बताई गई सभी टिप्स आपको जरूर पसंद आई होंगी। यदि आप इन सभी टिप्स को इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में ज्वाइन करा सकते हैं। हमने आपके साथ जो टिप्स शेयर की हैं, ये सभी प्रोफेशनल नेटवर्क लीडर्स की हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।